चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रम में, जहां पर मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। ये दोनों मिलाकर ग्रामीण अभियंत्रण कार्य विभाग के नाम से जाने जाते थे और फिर आपने पंचायती राज को अलग किया और ग्रामीण कार्य विभाग को अलग किया। और जब से ये विभाग बना है 7-8 से, तब से लेकर अगर 20-21 को हम जोड़ लें तो कुल मिलाकर 64,199 करोड़ रुपया ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा और व्यय किया गया है। उसमें मैं 20-21 को भी शामिल कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस देश के अंदर ग्रामीण पथों के बारे में कोई सोच नहीं थी। सड़कें अगर बनती भी थी तो NH बना, SH बना, लेकिन आप जिस सरकार में शामिल थे और जिसके नेता थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने देश में पहली बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को देश में लागू किया था। इसके पहले नॉर्दर्न कॉन्टिनेंटल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसका निर्माण भी अटल जी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। लेकिन PMGSY ने पूरे देश के अंदर ग्रामीण पथों में क्रांति पैदा कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य बिहार का, उसमें जो भी सरकारें थी वो काम प्रारंभ नहीं कर पाई कि उनको कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए, और अंत में केंद्रीय एजेंसियों को PMGSY का काम करने के लिए बिहार के अंदर लाया गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले ग्रामीण पथों में क्रांति पैदा कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य बिहार का, उसमें जो भी सरकारें थी वो काम प्रारंभ नहीं कर पाई कि उनको कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए, और अंत में केंद्रीय एजेंसियों को PMGSY का काम करने के लिए बिहार के अंदर लाया गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 14-15 वर्षों में जो काम हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, तो आज गांव और शहर का फर्क समाप्त होता जा रहा है। अब गांव में भी वही सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं जो शहर में उपलब्ध हैं। आपके नेतृत्व में कोई सोच नहीं सकता था कि घर घर बिजली पहुंच जाएगी, और आज बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच गई है। अब पानी के लिए किसी को कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है, हर घर के अंदर नल का जल और उपलब्ध कराया जा रहा है। और केवल मुख्य सड़कों को नहीं तो गांव के सभी टोलों को, सभी उप टोलों को भी 12मासी एकल संपर्क से और जोड़ा जा रहा, और ये भी अंतिम चरण में है। और इतना ही नहीं तो गांव की गली और नली, लोगों को लगता था कि गली और नली तो केवल शहर की मोनोपोली है, लेकिन आपने मुख्यमंत्री 7 निश्चय के अंतर्गत गांव की गली और नली को भी बनाने का काम प्रारंभ किया है, जो इस लक्ष्य को बहुत जल्दी हम हासिल करने जा रहे हैं। तब गांव की गली नली से लेकर गांव के टोलों से लेकर गांव को भी जोड़ने का काम और अपने अंतिम चरण में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, PMGSY के अंतर्गत बड़े पैमाने पर बिहार में सड़कों का निर्माण हुआ है, परंतु उनका रख रखाव एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए 15वें वित्त आयोग को बिहार की ओर से जो ज्ञापन दिया गया है, उसमें यह आग्रह किया गया 15वें वित्त आयोग से कि PMGSY की सड़कें और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत जो सड़कें हैं, उनके रख रखाव के लिए और 15वां वित्त आयोग जो है वो राशि उपलब्ध कराए। क्योंकि जैसा भी शैलेश जी बता रहे थे कि अनुरक्षण की नई नीति हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, और केवल अगर 15-16 से लेकर 19-20 तक का देखें आप, तो लगभग 4,668 करोड़ रुपया हम केवल सड़कों के रख रखाव पर और अभी तक खर्च कर चुके हैं। एक बहुत बड़ी राशि हमको खर्च करनी पड़ेगी। और हम बार बार कहते हैं, चाहे भवन हो या सड़क हो, अगर मेंटेनेंस की पॉलिसी नहीं होगी, रख रखाव नहीं होगा, तो आदमी भी जिंदा नहीं रह पाता, तो सड़क बेचारी कहाँ जिंदा रहेगी। 3 साल 4 साल के बाद उसको मरम्मती की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देश पर सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 5 किलोमीटर तक की लंबाई की जो सड़कें होंगी, उनके किनारे मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण किया जाएगा, और 5 किलोमीटर से जो लंबी सड़कें होंगी उसके किनारे और वन विभाग के द्वारा पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अगले साल के बजट में और पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग के बजट में ये प्रावधान किया जाए कि जो खर्च करेंगे उसका एक हिस्सा पौधारोपण पर खर्च किया जाएगा और उसका बजट के अंदर और प्रावधान किया जाएगा।
साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी तय किया है कि जो सड़कें बनेंगी उसके लिए पेड़ों को काटा नहीं जाएगा। हम पेड़ों की कीमत पर सड़क नहीं बनाएंगे, हम पेड़ों को भी बचाएंगे और सड़कों का भी निर्माण करेंगे। और इसलिए ये सरकार का निर्णय हुआ है कि जो नई सड़कें बनेगी ग्रामीण क्षेत्रों या पथ निर्माण की, उसके डिजाइन के अंदर ही और पेड़ों को समाहित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर अलाइनमेंट अगर चेंज करना आवश्यक होगा तो अलाइनमेंट को बदलने का भी प्रयास किया जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर पेड़ों को काटने की नौबत आ गई तो काटने के बजाय उन पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने की व्यवस्था की जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर और जो बचा खुचा काम है ग्रामीण सड़कों का, वो भी अगले 5-6 महीने के अंदर और बिहार में हम लोग पूरा करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हुआ और अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सुशील कुमार मोदी जी का। माननीय मुख्यमंत्री, तो बड़ी सौगात दी जा रही है ग्रामीण इलाकों के लिए और नीतीश कुमार अब इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। विशेष अवसर पर आपसे निवेदन है कि अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री शैलेश कुमार जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित विभिन्न स्थानों पर हमारे माननीय विधायकगण तारकिशोर प्रसाद जी ने तो अपनी कुछ बात भी कही और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेतागण, बिहार सरकार के अभियंता प्रमुख श्री प्रवीण कुमार ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी जिला पदाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षकगण, ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंतागण, सभी अधिकारीगण और विभिन्न स्थलों पर कार्यक्रमों में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं जो भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रमों के दौरान जो आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, ये कोविड की बीमारी जो फैली हुई है और उसको ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइन जारी किया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए देख करके लोगों को एक दूरी पर, लगभग 2 गज की दूरी पर एक दूसरे से अलग किया है। और हम देख रहे हैं कि सब लोगों ने मास्क पहन रखा है, तो इस बात के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और ग्रामीण कार्य विभाग को विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज के एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। यूं तो ये काम हम लोगों का, जब से भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है, तब से ही विकास के काम में हम लोगों ने अपना योगदान प्रारंभ किया है, नीतियां बनाई है, उसको क्रियान्वित किया है और उसके चलते आज सड़कें कितनी बढ़ गई, ये आप सब लोगों को मालूम है। इसलिए मुझे आज के कार्यक्रम में खुशी है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और 7 निश्चय के अंतर्गत ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना और अनुरक्षण के तहत करीब करीब 1992 करोड़ रुपए की लागत से 1985 पथों तथा 36 पुलों का उद्घाटन करवाया है आज। और इसी प्रकार से ये 13,200 करोड़ रुपए की लागत से 12,255 पथों तथा 139 पुलों का शिलान्यास और कार्यारंभ हो रहा है। इस प्रकार से आज के इस कार्यक्रम में लगभग 15,192 करोड़ रुपए की लागत से 14,240 पथों एवं 165 पुलों का उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यारंभ किया गया है। इसके लिए मैं ग्रामीण कार्य विभाग को, मंत्री जी को, सचिव को और अन्य सभी अभियंताओं को, अधिकारियों को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। आप लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की, माननीय मंत्री जी ने चर्चा की, जो सचिव हैं ग्रामीण कार्य विभाग के उन्होंने इस बात की चर्चा की,
और अन्य जगहों पर बात कराया। वहाँ के जिलाधिकारियों ने हम लोगों को 4 जिले से जो आप लोगों ने बात करवाया, हम लोग वहाँ के लोगों से भोजपुर, समस्तीपुर, मधेपुरा और कटिहार, तो इन सब लोगों ने बहुत सारी बातें कह दी है, इसलिए उन बातों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही बात हम लोगों को ध्यान रखना है कि सड़कों की क्या स्थिति थी। 2005 तक बिहार में ग्रामीण सड़कें कितनी थी? बहुत कम, न के बराबर ग्रामीण सड़कें थी। समझ लीजिए कि हम लोगों का तो 2005 के 24 नवंबर को मौका मिला था, यानी 2006 के पहले तक अगर जोड़ लीजिए हिसाब किताब से, तो कितना था? 835 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया था। आज तो बोलने के लिए जो बनाता है, जो बोलते रहते हैं लोग, और उसके बाद से जो काम प्रारंभ हुआ, और सबसे पहले काम मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम आपको बता देना चाहते हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, मुझको उनकी सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला है। और इन्होंने ठीक ही कहा, पहले जो देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, और उस स्थिति में जो उस समय अटल जी की सरकार ने निर्णय लिया कि हम काम शुरू कराएंगे, और उसके लिए जो बड़ी सड़कों के निर्माण का किया गया, तो उस समय तो कुछ दिन के लिए हमको सड़क को देखने की भी जिम्मेवारी रेलवे के अलावे मिली थी, तो उस काम को तो किया ही था। लेकिन उसके बाद इस पर पूरी चर्चा, यानी 1998 में काम करने का मौका मिला, चर्चा प्रारंभ हुई एनडीए में इस बात को लेकर के, और सरकार के मंत्री परिषद में भी चर्चा हुई कि हम लोगों को ग्रामीण इलाकों में सड़कों का भी निर्माण कराना चाहिए, और उसमें सबकी इच्छा थी सर्वसम्मति से। और उस समय जानते हैं इस विभाग को देखने वाले, जिससे कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व से, उस समय इस विभाग को देखने वाले थे वे राज्य के आज उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू जी। ये उस समय थे, हम तो उनके कलीग साथी थे। तो जो कुछ भी चर्चा हुई, और उसी के आधार पर इस देश में 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। अब सबके लिए उन लोगों ने वहाँ से शुरू किया, लेकिन अब यहाँ कोई काम नहीं कराया। ठीक ही कहा कि उसमें से केंद्रीय एजेंसियों को काम दिया गया, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो उस समय तो अटल जी की सरकार रही नहीं थी, 4 के बाद तो दूसरी सरकार आई। तो हम लोगों ने देखा कि भाई केंद्रीय एजेंसी से भी कोई काम नहीं हो पा रहा है ठीक से। तो हमने कहा कि भाई क्या जरूरत है केंद्रीय एजेंसी का, पहले की सरकार कोई काम नहीं कर रही थी, हम लोग तो काम करना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं। तो ये सब काम के लिए हम लोगों ने कहा कि ये काम हमको दीजिए। लेकिन उस समय की जो सरकार 4 के बाद बनी थी, उसमें काफ़ी रेजिस्टेंस था, लेकिन अंततोगत्वा उनको स्वीकार करना पड़ा। और ठीक ही कहा, हम लोगों ने तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विभागों का पुनर्गठन जो हमने किया, हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला, तो ग्रामीण कार्य विभाग का भी हम लोगों ने गठन किया, और उसके माध्यम से ये काम हुआ। ग्रामीण विकास विभाग अलग, ग्रामीण कार्य विभाग अलग, पंचायती राज विभाग अलग, ये सब एक एक चीज़ को देख करके हम लोगों ने विभागों का सृजन किया, और ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से ही हम लोगों ने ये काम करवाना प्रारंभ करवाया। जो कुछ भी केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से हो रहा था, उसके बाद लोग एग्री कर गए, और तब जो काम करवाना हम लोगों ने शुरू किया, तभी सही मायने में कोई बात है क्या? हमको लगा कि कुछ कहना चाह रहे, उप मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? अच्छा, तो खैर, तो जो उसके बाद से हम लोगों ने ये काम ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से शुरू करवाया, तो आप सब लोगों ने तो इसकी चर्चा कर दी है। और जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पथों की संख्या जो है 16,385, अब पथ की लंबाई 12,480 किलोमीटर, इस पर खर्च हुआ है 25,846 करोड़ रुपया, और जितने बसावट इसके साथ जुड़े हैं उसकी संख्या हो गई 55,614। और हम लोगों को जो उस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, तो हम लोगों ने देखा
कि उस समय 1000 की आबादी से ज़्यादा जो गांव थे उनको जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी। वो जितने उनके बसावट थे उनको जोड़ने का था। तो हम लोगों ने क्या शुरू किया अपनी तरफ से, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 से लेकर 1000 के नीचे यानी 999 तक की जो आबादी थी वैसे गांवों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। और उसके बाद जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो कुछ वर्षों के बाद केंद्र सरकार ने ये किया कि जो कुछ भी जो 500 से 1000 के बीच वाले थे उसको भी उन लोगों ने बनाना शुरू किया। और यहाँ के बिहार के 11 जिले, उन जिलों में, और जो खास करके नक्सल अफेक्टेड जिसको कहिए माना जाता था उस समय, 11 जिलों में 250 की आबादी वाले गांवों को भी जोड़ने का हुआ। तो हम लोगों ने फिर जो हम लोगों का मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना था 500 से 1000 का, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने तय किया मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के नाम से दूसरी योजना की शुरुआत कराई। और उसमें यह तय किया कि 250 की आबादी से लेकर के जो 500 की आबादी तक का है, यानी जो बचा हुआ था 11 जिला को छोड़ करके जो हम लोगों के यहाँ 27 जिले बचे 38 में से, उन सभी के लिए हम लोगों ने ये योजना मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की शुरुआत करा दी। और अब आप अगर देखिएगा कि जो शुरू में किया हम लोगों ने ग्राम सड़क योजना, तो उसमें संख्या हुई, आप जो उसमें हुआ संख्या 2815, अब पथों की लंबाई 6795 किलोमीटर, खर्च हुआ 2962 करोड़ रुपया, और जो बसावट और गांव जोड़े गए उनकी संख्या थी 5394, जिसका हमने जिक्र किया। जब ये शामिल हो गया तो फिर हमने जो ग्राम संपर्क योजना शुरू की तो उसकी संख्या हो गई अब तक 11890, पथ की लंबाई 33399 किलोमीटर, कुल खर्च 9173 करोड़ रुपया, और कुल जोड़े गए बसावटों की संख्या हो गई 40637। अब ये जो भी काम है अब लगभग पूरा पर है, कुछ काम बचा हुआ है, आप लोगों ने इसके बारे में बता दिया, मैं उस बात को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ। अभी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, इसलिए आपने इसका आज से काम उसका शिलान्यास और उसका कार्यारंभ भी कराया। ये काम चल रहा था, और जब हम लोगों ने 7 निश्चय में अनेक योजनाओं के बारे में निर्णय लिया तो उसी समय ये बात ध्यान में आई कि भाई हम लोग तो गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं, तो जिस गांव का नाम है वही गांव है, वो सड़क से जोड़ रहे हैं। लेकिन कुछ टोले ऐसे हैं जिनका अलग से कोई नाम नहीं है, उसके बारे में सोचा ही नहीं, और वो टोले अलग पड़े रहते हैं। और उन टोलों में जितने भी टोले हैं मुख्यतः उसमें रहने वाले चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़े वर्ग के। तो ये बात आई, और इस बात के लिए मैं आज भी बधाई देता हूं। अभी जो हम लोगों के विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने इस बात की चर्चा हमसे प्रारंभ की। हमने कहा ये बिल्कुल सही बात है, और उसके बाद हम लोगों ने इसको भी 7 निश्चय के अंतर्गत लिया कि जो गांव के बगल का टोला है जिसका अपना कोई नामकरण नहीं है, उसको भी हम लोगों को पक्की सड़क से जोड़ना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को आने में भारी दिक्कत है। वो है गांव जुड़ा हुआ, मान लिए हम लोग कि गांव सड़क से जुड़ गया और वहां जाने वाले को भारी कष्ट था। तो अभी जो हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया, ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री शैलेश जी ने बताया, इस तरह से इसका सर्वेक्षण कराया गया एरियली, और फिर नीचे उसको वेरीफाई कराया गया, और उसके बाद जो तय हो गया वो कुल मिलाकर के करीब करीब 4205, ये जो संख्या तय कर दी गई, नहीं 4400 के करीब है मेरे ख्याल से, हाँ इससे ज़्यादा 4400 कुछ संख्या जो तय हुई थी, उसको हम लोगों ने तय किया कि इसको 7 निश्चय के अंतर्गत जो टोला को जोड़ने का टोला संपर्क निश्चय योजना, इसको मान करके हम लोगों ने काम शुरू किया। और उसी समय देखा कि जो हम लोगों का बजट है और जो कुछ भी कर रहे हैं
तो उसमें इतने पैसे का प्रावधान नहीं है। और हम लोग कर्ज जो है सरकार में एक सीमा के अंतर्गत ही ले सकते हैं। तो उस हालत में जो ये बचा हुआ था, तो हमने कहा कि नहीं, इसके लिए डायरेक्ट कर्ज लेने की बात हम लोग कर लें, और सीधे सरकार ने अनुमति दी। जो कर्ज लिया जा रहा है बजट में, उसके अलावे कर्ज का हम लोगों ने अनुमति दी, और ताकि उस कर्ज का दर भी ज़्यादा है, दर उसका ज़्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने ये तय किया, और उस काम को करने के लिए। और यही नहीं, जो हम लोगों ने अपनी तरफ से तय किया, और कभी कभी होता है केंद्र सरकार की जो योजनाएं बनती हैं, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी बहुत सारे गांव जो 1000 की आबादी वाले हैं या उससे ऊपर के हैं, या कोई 500 की आबादी वाला है, वो गांव भी बहुत सारे छूट गए, तो उसका भी सर्वेक्षण कराया गया, और उस सभी वैसे गांवों को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में शामिल कराया। और इसके लिए तो हम ग्रामीण कार्य विभाग के साथ तो बैठक, तो मुझको जो लगता है कि हम सबसे ज़्यादा बैठक किए होंगे इन्हीं लोगों के साथ। अब सेक्रेटरी तो नए हैं, लेकिन मंत्री जी तो पुराने हैं, और जो अधिकारीगण हैं कुछ लोग रिटायर किए होंगे, लेकिन और सब लोग तो हैं ही। तो सबको मालूम है कि भाई इसको ध्यान में रखते हुए जो मीटिंग्स में तय होता है एक एक चीज़ का, कि एक स्टैंडर्ड के तौर पर उसकी गुणवत्ता निर्माण की होनी चाहिए पूरी अच्छी। और हम लोगों ने जो ये पूरा का पूरा प्रावधान किया है, बताइए कहाँ कहाँ से पैसा ले रहे हैं हम लोग। विश्व बैंक से ले रहे हैं, नाबार्ड से ले रहे हैं, और ये जो ब्रिक्स बना तो उसका भी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके माध्यम से भी हम लोगों ने कुछ कर्ज लिया है। लेकिन जो कर्ज नाबार्ड वगैरह से ले रहे हैं उसमें तो बहुत सारा कर्ज वही है जो हमने जिक्र किया, अतिरिक्त है, हमारे बजट के अतिरिक्त है, वो ग्रामीण कार्य विभाग को दिया गया है। तो ऐसा मत समझिए, लोगों को पता ठीक से रहता नहीं है कि आखिरकार किसी भी काम को हम समय सीमा के अंदर जो पूरा करना चाहते हैं उसके लिए किस दूरी तक जाकर हम लोग देखते हैं कि हम काम तो कर ही देंगे, और इसके लिए राज्य सरकार को जो कुछ भी मदद करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, मूलधन को लौटाना पड़ेगा, वो सब करेंगे। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने सब इंतजाम कर दिया है। यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो छूट गया, उसके अलावा बाकी जितनी योजनाएं हैं, और फिर ये जो टोला संपर्क निश्चय योजना, ये सब के अंतर्गत जितनी सड़कें हैं सब लोगों को बनाने का निर्णय कर लिया गया। अब पहले क्या होता था भाई, पहले होता क्या था? पहले तो यही ना होता था कि कुछ लोग इम्पोर्टेंट रहते थे, जिनका प्रभाव रहता था, वहीं से सड़क तय हो जाता था। इसमें कितना समय लगा ग्रामीण कार्य विभाग में सुधार करने में। ये जो बजट का वो प्रोविजन रहता था उसमें लोग अपना बैठ करके तय कर लेते थे, कोई नीति नहीं। अंततोगत्वा हमने नीति लागू की कि कोई अलग से नहीं करेगा, जो भी है यही काम है, या तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत होगा या मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत काम होगा, और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना उसके पूर्व में जो चला उसमें काम होगा। ये करके जो भी बजट दिया जाता था ये इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, उस बजट का भी ठीक से नहीं उपयोग होता था। पहले ठीक से उपयोग का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि कुछ खास लोग होते थे, वही लोग अपना करवाते रहते थे। अब क्षमा करिएगा, हम तो इस बात को सब समझते हैं ना, हम भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए है ना, तो हमारे साथ पढ़ने वाला तो सब रिटायर कर गया ना, तो वो सब तो बताता ही ना रहता था हमको जी, जो हमसे पढ़ता था, कि इंजीनियर लोग कैसे करता है, कौन कौन काम को करवा लेता है, किस किस तरह के लोग आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर लोग जो चाहते हैं वही प्रपोजल बन जाता था। तो इस सब को रुकवाया हमने और तय कर दिया कि वही सड़क बनेगा जो तय किया हुआ है। जो प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अलावे जितनी सड़कें हैं हम लोगों के समझ में, उन सभी सड़कों को, और अभी तो तीसरे कार्यकाल में हम लोगों ने ये टोला संपर्क योजना की शुरुआत कराई है। और इसके लिए जो भी पैसा था जिसके बारे में हम लोग कह दिया, अतिरिक्त विशेष तौर पर कर्ज लेकर के हम लोग इस काम को कर रहे हैं। अब आप लोगों ने बता दिया है कि जो ग्राम संपर्क योजना वाला है, अब वो
कुछ जो बचा हुआ है अभी सेक्रेटरी ने भी बताया है, कुछ तो आप लोगों ने बता दिया है कि ये अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा वो काम पूरा जो चला हुआ है, और कुछ के लिए आपको ज़मीन नहीं मिला, तो उसके लिए ज़मीन का जो काम कर रहे हैं आप, वो ज़मीन वाला काम को करते हुए आप इस काम को कर लीजिएगा। तो उसमें भी शायद 180 या कुछ और बच गया है, तो उसके लिए आप लोगों ने तो वचन दिया है, हम भुलाएंगे नहीं। भाई सेक्रेटरी साहब सुनिए, अब मंत्री जी बेचारे क्या करेंगे, जुलाई ये तो सितंबर में हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन का ऐलान, उसके बाद ये बैठेंगे ये काम करेंगे। तो जो सेक्रेटरी साहब हैं या जितने इंजीनियर हैं उनको हम कहेंगे कि भाई वचन को पूरा करना चाहिए, जो बच गया है 182 वो भी जरूर पूरा कर दीजिए। जब उसको लीज पर आप जमीन ले ही रहे, जो हमको बताया है, जो आपने यहाँ भेजा था इन्फॉर्मेशन, आज जो कार्यक्रम था उस सिलसिले में, तो हमने देखा है उसको, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी करिए। और मुझको हमारे सेक्रेटेरिएट में जो सचिव हैं मनीष जी, इन्होंने तो हमको लिख करके बताया कि इन लोगों ने वचन दिया है कि जो बचा हुआ है वो अक्टूबर तक पूरा होगा ना पूरा जी? क्या जी सेक्रेटरी साहब बोलिए, अरे बोलिए ना, बोलिए, साफ नहीं आ रहा आवाज आपका, रिकॉर्ड कैसे होगा? ऑन करके बोलिए। अरे आपको हम नहीं पूछ रहे हैं मंत्री जी, आपको अक्टूबर में काम करने का मौका नहीं है, अगस्त तक है। सितंबर में कब घोषणा होगा चुनाव आयोग के इलेक्शन का, उसमें आपका नहीं, काम तो इन्हीं को करना है ना। कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के काम में कोई रुकावट है, कोई हम लोग नई योजना लॉन्च करेंगे, ये तो काम को पूरा करना है, इसलिए पूरा कर दिए। और हमको मालूम है ये कोरोना के चलते जो बहुत सारे काम रुके थे, और बाद में केंद्र सरकार का डायरेक्शन आया और फिर 20 अप्रैल से काम होना प्रारंभ शुरू हो गया। और हम तो चाहेंगे कि काम होगा तो उससे लोगों को काम मिलता है, और पूरा का पूरा जो हम लोगों का लक्ष्य है वो भी पूरा हो जाएगा। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं। और आप जो कार्यारंभ हमसे करवा रहे हैं, शिलान्यास करवा रहे हैं, तो जान लीजिए इसका ध्यान रखिएगा कि इस पर तेजी से आप काम करवाइएगा। और जो हम लोगों का लक्ष्य है कि हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ देंगे, हर टोले को पक्की सड़क से जोड़ देंगे, यह मेरा पूरा काम लगभग हो गया है। कुछ प्रतिशत थोड़ा सा बचा हुआ है जो काम चल रहा है, और आप लोगों का वचन है कि ये काम बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा, तो वो तो पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या तय किया, हम लोगों ने तय कर दिया मेंटेनेंस का, क्योंकि सड़क बना दिया जाए और 3 साल 4 साल के बाद 5 साल के बाद सड़क खराब हो जाए तो फिर लोगों को बुरा लगने लगता था, स्वाभाविक था। हम तो न जाने कितनी जगहों पर गए, कई जगहों पर जो सड़क बना उसको देख करके खुशी, लेकिन कभी जाने का मौका मिला फिर हमने कहा सड़क की स्थिति कैसी है। तो हुआ कि भाई सड़क तो नया बना, लेकिन उसका फिर दोबारा बनने के लिए हो रहा है एस्टीमेट और टेंडर। हमने कहा कमाल है, अरे एक बार सड़क बना दिए तो ये तो डिपार्टमेंट का कर्तव्य है कि उस सड़क को मेंटेन करे। तब हमने लोगों के साथ बैठक करके और मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया। जो भी पथ निर्माण विभाग है उसमें तो कुछ सड़कों में, मेजर सड़कों में एक नीति बनी, और उसके बाद फिर उन लोगों ने बढ़ा करके 5 वर्ष था उसको अब 7 साल किया, और आप लोगों ने लिमिटेड के लिए एक प्रपोजल बनाया जिसकी अवधि 5 साल रखी है। वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावे हम कोई भी सड़क बनाते उस सारे सड़कों को मेंटेन करना दायित्व तो है। अब सबसे बड़ी बात है कि सड़क खराब हो जाएगा तब एस्टीमेट बनाइएगा, तब टेंडर करिएगा, और तब फिर कॉन्ट्रैक्ट पर काम होगा। तो अभी जो आप ओपीआरएमसी की बात हम लोगों ने शुरू कराई है तो ठीक है, उसके साथ ही वो ड्यूटी है, फिर सड़क ठीक हो गया, फिर उसके साथ ड्यूटी एक है। लेकिन इसके अलावे हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, ग्रामीण कार्य है, अनेक छोटी छोटी सड़कें, इसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी हमने जो लास्ट मीटिंग आपका हुआ, अंतिम 3-4 मीटिंग हम करवाए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से हम कहेंगे कि एक बार आप फिर जो अंतिम जो हमारी समीक्षा बैठक हुई उसमें निर्णय हुआ, एक बैठक आप कर लीजिए। और उसमें हम लोगों ने बता दिया है
मेंटेनेंस की पॉलिसी, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि सड़क है और आप बनवाए हैं तो उसको भी आप टेंडर करते रहिएगा। ये क्या मतलब है भाई? इतनी बड़ी संख्या में इंजीनियर है, तो इंजीनियर का काम सिर्फ यही है कि टेंडर हो गया, अब उसका जो ठेकेदार काम कर रहा है उसी को सिर्फ देख लेंगे। इंजीनियर्स हैं और इतने लोग हैं, आप लोग स्वयं भी इस काम को करवा सकते हैं। और हम बराबर आप लोगों को बताते रहते हैं कि हम लोगों ने बचपन में देखा है सड़कों पर किस तरह से शुरू में लोग काम करता थे। ये सब चीजें, ये बहुत पुरानी बात हो गई, 45 साल पुरानी बात हम कह रहे हैं, लेकिन अब भी ये बात होना चाहिए। और हर जगह हमने कहा मेंटेनेंस तो डिपार्टमेंट को भी करना होगा, और इसीलिए जान लीजिए इसको हमने लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत शामिल किया है। सड़क हो या पुल हो, उसका अनुरक्षण करना, मेंटेनेंस करना डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, तो उसको मेंटेन करिए। और इसलिए लोक शिकायत निवारण कानून में इसको डाल दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर देखेंगे, उनको लगेगा कि भाई ये सड़क यहाँ पर खराब हो गया है, मेंटेन नहीं है, तो लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत वो कंप्लेन करेंगे केंद्र पर और उसमें सुनवाई होगी, बुलाया जाएगा। तो काम तो करना ही है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने इसमें प्रावधान कर दिया है कि अगर जो होना था काम और जो नहीं किया गया, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है ये तय किया जाएगा और उनके ऊपर भी डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। तो इसको ध्यान में रखिए, इतना बड़ा तो अब करिए तो सही। मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है, हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे। आज हम लोगों ने सड़कों का निर्माण कर दिया है, लेकिन सड़कें रहनी चाहिए। और दूसरी बात है, जो तय कर दिया गया था कि अनेक सड़कों का चौड़ीकरण होना है, आप लोगों ने बता दिया। मुझे खुशी है कि इन सब चीज़ों का आप लोगों ने इसका प्रावधान कर दिया। हम उसको दोहरा करके उसी चीज़ को बोलना नहीं चाहते, बहुत अच्छी बात है। और एक बात जो हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग उसके किनारे वृक्ष लगाएंगे, वो तो होना ही चाहिए। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी बता रहे हो, तो कुछ सड़कों की चीज़ होगी, कुछ इलाकों की चीज़ होगी, खास करके शहरी इलाकों में कुछ चीज़ होगा, लेकिन ग्रामीण अंचल में तो ये स्थिति न के बराबर है। अब सड़कें जितनी बन गई है, सभी सड़कों में, सड़कों के किनारे लगाइए, उससे तो एक जिसको कहिए ग्रीन कवर बढ़ेगा, हरितावरण बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ सड़क और बेहतर मेंटेन्ड होगा। जो वर्षापात होता है उसके चलते जो और नुकसान होता है अगर किनारे में, और हम लोगों ने तो तय कर दिया है किस ऊंचाई पर सड़क है, उसको देखते हुए सिर्फ एक ही नहीं, उसी के किनारे, ग्रामीण कार्य में शायद उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पड़े तो भी अब उसके चौड़ीकरण का, उसको ऊंचा करने का भी कई तरह से विचार आप लोग कर रहे हैं, और ठीक है, इसके बारे में पूरा का पूरा हम लोगों ने कई बार उसकी समीक्षा की है और पिछले वर्ष। अब इसके बाद आप लोगों को करना है, चूँकि इस बार तो मार्च महीने से ऐसा ये कोरोना का दौर चला है कि हम लोगों के लिए वो ड्यूटी सबसे ज़्यादा है कि लोगों की जान बचनी चाहिए, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पर भी जो काम हो रहा है, तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि इसके मेंटेनेंस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और तीसरी चीज़ जो चली है कि सड़क दुर्घटना, सड़क बना देते हैं लेकिन साथ साथ उसमें वाहन की संख्या बढ़ती है, तो आपको सबको मालूम है, अब दुर्घटना न हो, तो इसको देखते हुए सड़क की सुरक्षा के लिए एक तो मेंटेनेंस हुआ, अनुरक्षण, और दूसरा हुआ उस सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा के लिए, उसके लिए जो 3-4 प्रोविज़न किया गया है, प्रावधान किए गए हैं कि ये सब काम आप लोग भी जरूर करिएगा। करते समय सुरक्षा का उपाय यानी संकेत चिन्हों, सूचना पट्ट, स्पीड ब्रेकर, क्रैश बैरियर आदि के साथ साथ कई प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन के द्वारा सड़कों को सुरक्षित बनाने का काम चल रहा है। ये आप लोगों ने भी सूचना दी है, मुझे ठीक लगा। तो इसलिए हम लोगों को सड़क का निर्माण ससमय, एक क्वालिटी के साथ उसका निर्माण होना चाहिए, समय पर निर्माण होना चाहिए। ये तो हम सब दिन से कहते हैं कि भाई क्वालिटी से करिए और समय से करिए। और तीसरा है अब उसके लिए हमारा कि अब उसको मेंटेन भी करिए। तो ये चीज़ को देखते हुए इस काम को कीजिए। और चौथी चीज़ है कि उसके सुरक्षा का भी प्रबंध करिए। तो ये काम होने से
लोगों को राहत मिलेगी। और हम लोगों ने सड़कों के बारे में इतना काम क्यों किया? आज हमारे ग्रामीण वासी कुछ जगहों पर बोल रहे थे, इतना वक्त नहीं था कि बहुत लोग बोलते, कुछ ही लोग बोले और थोड़ा थोड़ा बोले, लेकिन जान लीजिए कि पहले क्या स्थिति थी, क्या था। गांव में खेती लोग करते थे, उनका अनाज जो बिकता था उनको बेचने के लिए कितना उसको कठिनाई थी। लोग आकर के बाहर से आके खरीद करके चला जाता था, कीमत कम मिलती थी। अब तो आप अब ज़्यादा कीमत ले सकते हैं, मिलती है। और अब जो नई योजना बन गई है केंद्र की कि अब उसके बाद तो कोई कहीं भी पता कर लीजिए, और कृषि विभाग में ये काम हो रहा है ताकि कि लोगों को पता चल जाए और सबको कम्युनिकेशन होगा कि आप अपना कोई सामान, चाहे सब ये अनाज हो, सब्जी हो, फल हो, कुछ भी हो, तो इसको कहाँ क्या रेट है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो उस हिसाब से करने के लिए तो ज़रूरत था आवागमन का रास्ता होता तब ना। अब पक्की सड़क बन गई, और यही नहीं, इसके बाद भी हम लोगों ने कर दिया कि खाली सड़क गांव तक या टोले तक नहीं, बल्कि उसके साथ साथ हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, वह भी अंतिम चरण में है 7 निश्चय का। और हर घर तक पीने के लिए पानी, नल का जल, तो ये सब हम लोग करवा रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। और हर घर तक बिजली पहुंचा दिया है तो ये लोगों को सुविधा है ताकि लोग अपना काम करें, और लोग जो काम करते हैं उस हिसाब से उनको उचित प्राप्त हो, राशि की प्राप्ति हो सके, उनको उसका लाभ मिल सके। इसलिए खेती के काम में, और जानते ही हैं कि हम लोगों के बिहार में 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखिए तो लगभग 89%, 89% लोग गांव में रहते हैं। और हम लोगों का 3 कृषि रोड मैप है, उसी में ये बात आई है कि 76% लोग आज भी कृषि पर निर्भर है। तो उसी को बढ़ाने के लिए ये जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी सड़क का निर्माण, इसलिए आप लोगों को याद करा देते हैं कि जो हम लोगों का कृषि रोड मैप बना, एग्रीकल्चर रोड मैप जो तीसरा चला है, उसमें भी ग्रामीण कार्य है। कृषि रोड मैप में खाली अनाज लगाना और पैदा करना ये नहीं है खेती, उसके साथ साथ लोगों को लाभ दिलाने के लिए यह भी कृषि रोड मैप का हिस्सा। तो इसलिए आप लोग काम किए हैं, मैं इसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन भाई मेरी बात पर ध्यान जरूर दीजिएगा, कोई ना कोई चीज़ ऐसा बना करके बाएं दाएं करके और समय मत लगाइएगा। ये काम आप लोगों का ड्यूटी है, और इंजीनियरों को ये शक्ति है, ये क्षमता है, उनके माध्यम से भी सीधे विभाग को, जिसके लिए आपने पहले से कॉन्ट्रैक्ट OPRMC टाइप की पॉलिसी बना ली है, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अलावे जितने सड़कों का आप निर्माण कर रहे हैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट में साथ में रख दिया है कि इतने साल तक उसका मेंटेनेंस उनको करना है, लेकिन उसके अलावे भी अब आप बनाइएगा टोला को जोड़ने का सड़क, तो उसमें ऐसा कुछ होगा आप जरा बता दीजिए। सारे सड़कों को जोड़ने के लिए जो आपने सड़क बनाया है, उसमें ये जो पॉलिसी है वो चलेगी? आपकी OPRMC की पॉलिसी नहीं चल सकती है। इसलिए बाकी जितनी सड़कें हैं सब के मेंटेनेंस का, अनुरक्षण का दायित्व पूरे तौर पर विभाग को स्वयं लेना चाहिए और ठीक से करना चाहिए। काम करिएगा, आपको इतनी इज्जत मिलेगी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो इंजीनियर है ना, और आपके जो दूसरे स्टाफ हैं, उनको गांव गांव में इतनी इज्जत मिलेगी, बहुत लोग सम्मान देंगे। और गांव के लोग जब किसी के काम से प्रसन्न होते हैं तो कितना सम्मान देते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारा यही आप लोगों से अनुरोध है। हम लोगों को जितना संभव उतना काम किया है, देखते हैं, देख करके जो लगता है कि इसमें यह काम होना चाहिए, उसी के हिसाब से हम लोगों ने कर दिया। और अंत में एक बात कहेंगे, ये काम पूरा होगा तो बिहार के लोगों ने अगर फिर से जो चुनाव होगा, हम ही लोगों को काम की जिम्मेवारी दी, तो एक बात जान लीजिए, ये काम पूरा होने के उपरांत हम निश्चित रूप से हम लोगों के मन में है कि अब हर गांव को तो जोड़ देंगे। हमारे पास तो लोग आते हैं, बहुत लोग, कि जरा ये सड़क भी बनवा दीजिए। हम लोगों को समझाते हैं कि इच्छा क्यों नहीं होती। अभी तो जो हम लोगों के पास संसाधन है उससे भी ज़्यादा करके हर गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं। अब ये काम पूरा लगभग होने जा रहा है।
इसके बाद निश्चित रूप से मेंटेनेंस वाली बात भी हमने कह दी। हम लोग उसके बाद और नई योजना बनाएंगे, एक गांव कई गांवों को जोड़ने वाला, ताकि उनको ब्लॉक जाने में और सहूलियत हो। कहीं किसी एनएच पर या स्टेट हाईवे से जुड़ना है तो उस पर जाने में और सहूलियत हो। तो इसको ध्यान में रख करके हमने मुख्य सचिव महोदय को कहा है, कई चीज़ों के बारे में हमसे बातचीत हुई है। ये आप लोगों से जब डिस्कशन करेंगे तो बहुत जल्दी जो हमारे मन में ये विचार है कि आगे और ग्रामीण अंचल में जो सड़क हम लोग बनाएंगे, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाला भी जो आवश्यक है उसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए आप लोगों से कहेंगे कि इसका पूरे तौर पर एक एक गांव में जो सड़क बना है इसका पूरे तौर पर सर्वेक्षण कर लीजिए और देख लीजिए कि और कौन सा सड़क हम बनाएंगे जिससे गांव के लोगों को और बेहतर सहूलियत होगी। तो गांव से गांव को जोड़ते हुए भी किसी बड़ी सड़क से जोड़ने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसको ध्यान में रख करके वह भी अगले कार्यकाल में हम लोगों का एक मन में विचार है, तो इसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने खेती के लिए कर दिया है, एक बात तो हमने ऐलान कर दिया है कि अगली बार मौका मिलेगा तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध हम करेंगे। तो उसी तरह से ये भी ग्रामीण इलाकों में सड़कों के लिए, शहरी इलाकों में तो हम लोग बाईपास और सब कुछ कर रहे हैं 5 घंटे का, तो ग्रामीण इलाके में भी इसके आगे का हमारा है कि अब सड़क हर गांव से जुड़ गया। अब इसको और बेहतर करने के लिए कई गाँव को के बगल से उसको जोड़ते हुए और किसी बड़ी सड़क के साथ उसको जोड़ना, ताकि दूसरे इलाकों में भी जाने में और सहूलियत हो जाए और बेहतर हो। यह भी हम आगे करेंगे अगर आगे मौका मिला। लेकिन इसके लिए आप जान लीजिए, जो 7 निश्चय की बात हमने ऐलान किया था उसके पहले एक एक चीज़ के लिए डिफरेंट जो अलग अलग विभाग हैं उनके साथ हमने पूरा विमर्श किया था, और तब जाकर के अगस्त में हमने ये बात कही थी एंड में। तो हम उसी तरह से अभी हमने कहा, अनुरोध किया है हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ, जैसे हर खेत तक पानी पहुंचाना है हमको सिंचाई के लिए, उसी तरह से इस प्रकार का ग्रामीण अंचल में सड़कों का जो निर्माण हो उसके लिए पहले से बन जाए सारा जो उसका नक्शा, देखते हुए कि कैसा होगा तो उसी हिसाब से उसके लिए कार्य योजना बन सकती है। क्योंकि हमारा विचार यही है, मन यही है, आगे भी मौका लोग देंगे तो और आगे काम करेंगे। हम लोगों का तो काम है, हम लोगों की इच्छा है काम करना, और हम तो शुरू से कहते हैं भाई हम लोग जो भी काम करते हो लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं। हम राज नहीं करते हैं, ये बात जान लीजिए, हम लोग सेवा करते हैं और सेवा ही हमारा धर्म है, इसको मान करके हम लोग चलते हैं। इसलिए आप जो हमारे अधिकारीगण हैं, अभियंतागण हैं, आप सबसे अनुरोध करेंगे कि कुछ मेरा बात भी, बहुत बात मानते हैं, मेरा ये बात भी मानिए कि इसके लिए भी पूरी की पूरी कार्य योजना और खुद भी मेंटेनेंस का काम आपको करने का मन से निश्चय ले लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का जो भी आज आपने अब तक काम किया इसके लिए बधाई, और आज जो उद्घाटन करवाया उसके लिए बधाई, और जो कुछ काम शुरू करने जा रहे हैं इसके लिए बधाई। ससमय सारे काम को पूरा करिए, इन्हीं शब्दों के साथ। और दोहरा करके कहेंगे कि जो टोला संपर्क योजना है उसका जो बचा हुआ 180 के करीब आपका है जमीन के कारण, जिसके लिए कर रहे हैं, लीज पर ले रहे हैं, उसको भी अगले 1-2 महीने के अंदर पूरा कर जरूर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई, और जो लोग भी इसमें शामिल हुए इसके लिए उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। इस अवसर पर आपने अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें प्रदान किया। महोदय, हमारे सचिव महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर आपकी अनुमति हो। सर, ग्रामीण विकास विभाग की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या कुछ बड़ी बातें रही। काम करने का वक्त इस साल अगस्त तक ही है, ये कहते हुए नजर आए, और इसी साल सारा काम पूरा करना भी है। चुनौतीपूर्ण है लेकिन इस काम को किया जा रहा है। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है। 15,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। 7 निश्चय के तहत उपेक्षित टोलों को अब शामिल किया गया है।
14,405 योजनाओं का आगाज किया गया। काम करने का वक्त इस साल अगस्त तक ही है, ये बात कह रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मैंने सड़कों के मरम्मत के लिए हर वो संसाधन, हर वो विभाग, उसे बड़ी जिम्मेदारी दी।